अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी पे अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मैं आप सभी का हमारे इस शो में इस्तकबाल करता हूँ जिसका उन्वान है अल कुरान एक अज़ीम मौज़ज़ा, कुरान एन अल्टीमेट मिरेकल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह कुरान बोटनी के फील्ड में भी और जियोलॉजी जो कि जानवरों की पढ़ाई होती है उसके फील्ड में भी एक मौज़ज़ा है, एक मिरेकल है। आज अब हम देखेंगे कि कुरान किस तरह फिजियोलॉजी यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है उस पे किस तरह कुरान की आयत एक मौज़ज़ा है, एक मिरेकल है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं इसी ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध बनने के प्रोसेस के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, के तुम्हारे लिए मवेशियों में चौपाए जानवरों में बहुत ही ज़बरदस्त एक सबक है। हम तुमको उनके पेट में से यानी कि जो उनके कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स आंतों में से निकलने वाला जो गोबर होता है और जो खून होता है उसके दरमियान में से दूध पिलाते हैं जो कि खालिस होता है, प्योर होता है और जो कि पीने वालों के लिए खुशनुमा मालूम होता है। अल्लाह ताला इसी तरह का एक और मैसेज देते हैं कुरान में सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही, के और तुम्हारे लिए मवेशियों में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्राइकिंग एग्ज़ाम्पल है, एक ज़बरदस्त नमूना है, एक इबरत है कि हम तुमको उनके पेटों में से दूध पिलाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ात जता रहे थे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनके पेटों में से जो कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन जो आंतों से निकलता है यानी कि जो गोबर है उसके और दूध के दरमियान में से दूध कैसे मिलता है, उस गोबर और खून जो होता है उसके दरमियान में से उसके बीच में से दूध कैसे मिलता है, क्योंकि आज की साइंस हम लोग जानते हैं वो कहता है कि जो बॉडी में मैमल्स में ममेरिया ग्लैंड्स होती है उसमें से दूध निकलता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे थे उनका नॉलेज, उनका इल्म ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ब्लड सर्कुलेशन के बारे में फरमा रहे हैं। इब्न नफ़ीस एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले मुसलमानों को कहा कुरान के 600 साल बाद, और वेस्टर्नर्स में यानी कि यूरोपियंस के अंदर में विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम उनमें आम किया जो कि कुरान के 1000 साल बाद है। विलियम हार्वे से 1000 साल पहले और इब्न नफ़ीस से 600 साल पहले कुरान इन आयतों में सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 और सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेट करता है। क्योंकि अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका फूड जो आपके पेट में जाता है खाना, वो फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है और फिर इंटेस्टाइन से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से के थ्रू वो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, खून में वो चल जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है, और उसके बाद कभी कुछ केसेस में वो लीवर में जाता है और कुछ केसेस में वो ब्लड स्ट्रीम, वो खून क्योंकि बॉडी में सर्कुलेट करता है तो अलग अलग ऑर्गन्स जो जैसे कि ब्रेन हुआ, जैसे कि हार्ट हुआ, और भी अलग अलग जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक वो जा कर के खून को पहुँचाते हैं जिससे कि वो ऑर्गन्स काम करते हैं, जिससे कि आपका वो बॉडी पार्ट काम करता है। इन्हीं ऑर्गन्स में आते हैं ममेरिया ग्लैंड्स जो कि दूध बनाते हैं, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्लाह ताला इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन, जो आपके कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो, और जो आपका खून होता है
उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जाता है और फिर खून आपका वो जाता है उस ग्लैंड की तरफ जो कि दूध बनाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इस आयत में कुरान आज से 1400 साल पहले फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, जो कि हाल के मेडिकल साइंस ने जिसको सही बोला और जो कि विलियम हार्वे जैसे शख्स ने उन्होंने यूरोपियंस में भी जिसको आम किया। कुरान उनसे 1000 साल पहले एक उम्मी, एक ऐसे शख्स जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, उनके ज़रिए अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि ये किताब एक मौजज़ा है, अल्लाह का कलाम है। उसी तरह एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में अगर हम देखते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही रिसेंट एक ब्रांच है साइंस का। एम्ब्रियोलॉजी तब डेवलप किया जबकि इंसानों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया 1940 में। उसके बाद ही एम्ब्रियोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक फील्ड बनाया गया, क्योंकि उससे पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में उतना नॉलेज, उतना इल्म नहीं था इंसानों को। और कुरान में एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी आयतें हैं एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, जो कि बच्चा माँ के पेट में, माँ के हमल में जब रहता है, उस बच्चे का क्या क्या स्टेज होते हैं, वो बच्चा किस तरह रहता है, क्या क्या स्टेज से किस किस फॉर्म में वो, किस किस शक्ल में वो बनता है, वो सारे चीज़ों के ऊपर कुरान में बहुत सारी आयतें हैं। और बस आयतें ही नहीं बल्कि वो सारे जो डिस्क्रिप्शन, जो सारा मरहला कुरान में बयान किया गया है, वो चीज़ें आज के मॉडर्न साइंटिफिक डाटा से बिल्कुल मैच करता है। यहाँ तक कि डॉक्टर कीथ एल्मोर, जो कि एक फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है टोरंटो कनाडा के, उन्होंने जब कुरान की इन आयतों को पढ़ा और उन्होंने कुरान की इन आयतों को जब जाना, तो उन्होंने अपने अगले एडिशन ऑफ बुक, जो कि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जो किताब लिखी थी, उसमें बहुत सारी बातें जो कि उन्होंने कुरान की आयतों से सीखा, उसको उसमें उन्होंने दाखिल किया, उसको उसमें उन्होंने लिखा। एक्चुअली डॉक्टर कीथ एल्मोर के पास कुछ अरब गए थे इसी एम्ब्रियोलॉजी की आयतों को लेकर के। कुछ अरब स्टूडेंट्स ने, कुछ अरब के जो तालिब इल्म थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितना भी कुरान की आयतें हैं एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, उनको जमा किया। और फिर क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तो पूछो उनसे जा कर के जिनको इल्म है अगर तुमको इल्म नहीं है। तो क्योंकि उन अरब स्टूडेंट्स को, उन अरबों को इल्म नहीं था एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, और क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि जा कर के तुम उनसे सवाल करो जिनको इल्म है, जिनको नॉलेज है इस फील्ड का, तो इन अरब स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जा करके, क्योंकि वो उस वक्त एम्ब्रियोलॉजी के एक अथॉरिटी माना जाते थे, एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे वो, इसलिए उन्होंने उन सारी आयतों को, कुरान का और जो हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, उसको डॉक्टर कीथ एल्मोर को जाके दिया। फिर डॉक्टर कीथ एल्मोर ने उन सारी चीज़ों को, कीथ मूर ने, उन्होंने उन सारी आयतों को पढ़ा, उनको जांच किया और फिर कहा कि बहुत सारी आयतें जो मेरे सामने आपने ला के दिया है, वो चीज़ें आज के मॉडर्न साइंटिफिक डाटा, आज के मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से बिल्कुल ही मिलता जुलता है। लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ आयतें कुरान की ऐसी भी हैं जिसके बारे में मुझको खुद नहीं पता, जिसके बारे में मेरे पास खुद साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी साइंटिफिक नॉलेज, कुछ भी साइंटिफिक इल्म नहीं है उन आयतों के बारे में कि वो सही है या गलत है। उन्हीं में से एक आयत है सूरह अलक की, सूरह नंबर 96, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने तुमको पैदा किया, जिसने इंसान को अलग से पैदा किया। अलग अरबी में कहते हैं खून के लोथड़े को, या अलग अरबी में कहते हैं किसी लटके हुए चीज़ को, किसी क्लिंगिंग मैटर को, या अलग अरबी में कहते हैं अ लीच लाइक सब्सटेंस, किसी जोंक जैसे चीज़ को। तो डॉक्टर कीथ मूर को ये पता नहीं था कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो, जो माँ के पेट में बच्चा सबसे पहले मरहला में होता है, वो किस शेप में होता हो, क्या वो जोंक के शक्ल में होता है, क्या उसका शेप किसी लीच के जैसा, किसी जोंक के जैसा होता है। तब उन्होंने अपने लेबोरेटरी में जा कर के रिसर्च किया और उन्होंने इस बात को पाया जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे, पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ह्यूमन एम्ब्रियो के इनिशियल स्टेज में, तो उन्होंने इस बात को पाया कि उसका शेप, उसका शक्ल, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही एक जोंक के जैसा है। और जब आप एक जोंक के इमेज को, एक जोंक के पिक्चर को और एक ह्यूमन एम्ब्रियो जो इनिशियल स्टेज में होता, उन दोनों को आमने सामने आप रखिएगा, तो आप ये बात को पाइएगा
कि दोनों में एकदम ही सिमिलैरिटी है, दोनों एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं। तो इस चीज़ को डॉक्टर कीथ एल्मोर ने अपने आइंदे की किताब में भी लिखा कि किस तरह जो इनिशियल स्टेज में जो बच्चा होता है वो एक जोंक के जैसा होता है। और बहुत सारी बातें डॉक्टर कीथ एल्मोर को मिला कुरान में, जिससे कि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को सीखा कुरान और हदीस की बातों से। उसी तरह डॉक्टर कीथ एल्मोर ने लगभग 80 सवालों का जवाब दिया, लगभग 80 सवाल जो कि कुरान और हदीस की आयतें जो उनको की बातें जो उनके सामने रखे गई, उसमें से 80 सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया। और फिर उन्होंने इन 80 सवालों के जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कुछ सवाल, इनमें से सारे सवाल, कुछ नहीं बल्कि कि सारे ही सवाल अगर मुझसे 30 साल पहले पूछे जाते, अगर इन्हीं सवालों को मुझको 30 साल पहले ये पूछे जाते, तो शायद कि मैं इनमें से सिर्फ आधे ही सवालों का जवाब दे पाता, क्योंकि मुझको खुद ये सारी चीज़ें जो कुरान और हदीस में जो लिखी हुई है वो सारी चीज़ें हाल में साइंटिफिक रिसर्च करके हम लोगों को इन बातों को पता चला कि ये सारी चीज़ें होती है एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में, और सारी चीज़ें और सारा जो डिस्क्रिप्शन जो कुरान में लिखा हुआ है उसके बारे में। उसी तरह डॉक्टर कीथ एल्मोर का एक किताब है डेवलपिंग ह्यूमन, उन्होंने जब अपना अगला एडिशन लिखा, यानी कि 3rd एडिशन लिखा अपनी किताब का 1982 में, और इस किताब में उन्होंने बहुत सारे कुरान की आयतों से जो उनको नॉलेज मिला था, जो उनको इल्म मिला था, उसको उन्होंने उसमें लिखा, उसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। और फिर इस किताब को बहुत सारे भाषा में ट्रांसलेट भी किया गया है, और इस किताब को अवार्ड भी मिला है बेस्ट मेडिकल बुक बाय एनी सिंगल ऑथर। बेस्ट मेडिकल बुक, कोई भी अगर एक सिंगल मुसन्निफ़ एक मुसन्निफ़ के ज़रिए लिखा हुआ सबसे बेहतरीन ये मेडिकल किताब है। और ये भी कहा गया, ये किताब को मेडिकल साइंस के स्टडीज़ में, यानी कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है उसके फर्स्ट ईयर में इस किताब को एज अ रेफरेंस बुक एम्ब्रियोलॉजी का भी माना जाता है, द डेवलपिंग ह्यूमन। उसमें डॉक्टर कीथ एल्मोर ने बहुत सारी कुरान की आयतों से जो उनको नॉलेज मिला था, जैसे कि ये अलग वाला कि जोंक जैसा चीज़ जो ह्यूमन एम्ब्रियो को बोला गया था, बच्चे को बोला गया था माँ के रहम में रहने वाले को, उसको भी उसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था, ऐड किया था। और डॉक्टर कीथ एल्मोर ने 7th मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1981 में सऊदी अरब दम्माम में, उसमें उन्होंने ये बात को बोला कि ये मेरे लिए एक प्लेज़र है, ये मेरे लिए एक खुशी की बात है कि मुझको ये बातों को समझाने का मौका मिला, जो भी कुरान और हदीस में जो भी बातें हैं एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड में, मुझको ये खुशी है इस बात की, मुझको ये मौका मिला ये चीज़ों को समझाने के लिए मुझको चुना गया। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ये बातें बता रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें, मतलब जो भी कुरान में एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जो डाटा है, जो भी एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जो रिसर्च है, वो सारी चीज़ें हाल की मेडिकल रिसर्च के थ्रू, हाल के मेडिकल जो डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में, उसमें हमको पता चला, मतलब कि 20 और 30 साल में हमको पता चला। तो मैं ये श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ, ये यकीन के साथ, और ये चीज़ मुझको प्रूव करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह एक और एम्ब्रियोलॉजिस्ट है डॉक्टर जो सिम्पसन, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गायनेकोलॉजी के। उन्होंने भी उनके सामने भी जब ये कुरान की आयतों को बताया गया, जब इन कुरान की आयतों को उनके सामने पेश किया गया, तो उन्होंने भी ये बात बोला कि मुझको इन आयतों को पढ़कर, इन आयतों को जान करके बहुत ताज्जुब हो रहा है, और ये मुझको यही समझ में आता है कि नॉलेज इन द कुरान इज़ डिराइव फ्रॉम गॉड, कि जो भी इल्म कुरान में है, जो भी नॉलेज कुरान में है, वो कि अल्लाह के तरफ से है, वो कि गॉड के तरफ से है। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान एक मुअज़्ज़ा है। उसी तरह इसी एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 आयत नंबर 5 और 7 में अल्लाह ताला कहते हैं फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफ़िक यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो कहाँ से पैदा हुआ। वो एक उछलते हुए पानी से पैदा हुआ, जो कि निकलता है बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स, जो कि पीठ और पसलियों के बीच में से निकलता है। इस आयत पे भी मैंने बहुत सारे एतराज़ात देखे लोगों के, कि लोग ये कहते हैं कि देखो कुरान तो ये कहता है
कि जो आपका स्पर्म है, जो आपका मनी है, वो आपके बैकबोन और आपके रिब्स के बीच में से, मतलब आपके पीठ और आपके पसलियों के बीच में से निकलता है, जबकि आज की साइंस में हम लोग जानते हैं कि वो टेस्टिकल से निकलता है, जो कि स्क्रॉटम में होता है, जो आपकी शर्मगाह के पास होता है। तो देखो, कुरान साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, साइंटिफिकली गलत है कुरान। यहाँ पर भी मुझको ये कहना पड़ेगा कि अगर कुरान ये कहे कि वो आपके शर्मगाह के पास से, आपके टेस्टिकल से निकलता है, जो कि स्क्रॉटम में है, तो ये कोई मौजज़ा नहीं होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा। लेकिन कुरान में जो बात लिखा हुआ है कि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, कि वो निकलता है उस जगह से, यानी कि बैकबोन और रिब, यानी कि आपके पीठ और आपके पसलियों के बीच में से, तो वो एक मौजज़ा है कुरान का। मैं जब अपने 10th क्लास में था तो हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाया गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब हम लोग को पढ़ाए गए, तो इसमें हमको बताया गया कि जो हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिकल्स और फीमेल में ओवम होता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, हमल में होता है अपने माँ का, तब वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं इन द पोस्ट एब्डोमिनल वाल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल बोला जाता है, जिसका मतलब होता है वो डेवलप करते हैं बिटवीन आपके पीठ और आपकी पसली, 11th एंड 12th रिब जिसको बोला जाता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल का पोजीशन उसको बोला जाता है, वहाँ पर वो डेवलप करते हैं। एंड प्रायर टू द बर्थ, जस्ट जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, उसी के पहले वो जो टेस्टिकल्स होते हैं वो इनग्विनल कैनल के ज़रिए वो स्क्रॉटम में चल जाते हैं, उस पोजीशन में चल जाते हैं जहाँ पर वो बाकी ज़िंदगी में वो रहते हैं। तो ये चीज़ कुरान का एक मौजज़ा है, मिरेकल है कि कुरान एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि हमल में जब बच्चा होता है, जो कि आज का मेडिकल रिसर्च, आज का मेडिकल साइंस हमको बताता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो माँ के पेट में जब बच्चा होता है वो डेवलप करता है बैकबोन एंड रिब्स, यानी कि आपके पीठ और आपकी पसलियों के बीच में वो डेवलप करता है। एंड इवन इन मैच्योरिटी, और बड़े होने के बाद भी वो जो टेस्टिकल्स होते हैं वो अपना नर्व सप्लाई और अपना ब्लड सप्लाई वहीं से, यानी कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से पाते हैं, जिसके बारे में कुरान कह रहे हैं यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, कि हम उसको निकालते हैं बिटवीन बैकबोन्स एंड रिब्स, यानी कि उसके पीठ और उसके पसलियों के बीच में से। कुरान ये सारी बातें तब बता रहा है जबकि एम्ब्रियोलॉजी का कोई फील्ड ही नहीं था, मतलब एम्ब्रियोलॉजी का कोई स्पेसिफिक फील्ड ही नहीं था, तब कुरान इस बारे को इन चीज़ों को बता रहा है आज से 1400 साल पहले, कि किस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आपके होते हैं वो माँ के पेट में बच्चे का कहाँ पे डेवलप करता है। ये कुरान का एक मौजज़ा है। उसी तरह एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में कुरान में अल्लाह ताला कई मकामात पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को एक नुत्फ़ा से पैदा किया। तकरीबन 11 मकाम पर, 11 जगह पर अल्लाह ताला इस फरमाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 4 में, उसी तरह सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 37, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 11, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 77, सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 67, सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 46, सूरह क़यामत सूरह नंबर 75 आयत नंबर 37, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 और सूरह अबसा सूरह नंबर 80 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इन मकामात पे, इन सारी जगहों पे कह रहे हैं कि हमने इंसान को एक नुत्फ़ा से पैदा किया। नुत्फ़ा अरबी में कहता है एक माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को, बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही कम मिकदार में अगर पानी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कतरा, या अगर कोई प्याला में पानी हो और उसको निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसमें से जो हल्का फुल्का लगा रहता है उसको बोला जाता है अरबी में नुत्फ़ा। आज की साइंस में हम जानते हैं कि आउट ऑफ द 3 मिलियन स्पर्म्स, जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख जो स्पर्म्स रहते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही होता है जो कि फर्टिलाइज़ करता है ओवम को, जो कि जरखेज़ करता है आपके फीमेल एग सेल को, जो कि ओवम को फर्टिलाइज़ करता है। ये नॉलेज मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1/300 मिलियन पार्ट, ये परसेंटेज में अगर हम लोग इसको लेते हैं तो 0.00003% ही स्पर्म होता है, मनी होता है, जो कि आपके फीमेल ओवम को फर्टिलाइज़ करता है।
इसी को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि हमने इंसान को एक नुत्फ़ा से एक माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, बहुत ही कम एक मिक़दार में पानी जो रहता है उससे हमने पैदा किया। उसी तरह अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि हमने इंसान को सुलाला से पैदा किया, जो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा जअलना नस्लहु फ़ी सुलालिम मिन माइन मकीन, कि फिर हमने उसके नस्ल को सुलालतन, मतलब कि एक निचोड़, पानी के निचोड़ से, क्विंटेसेंस इंग्लिश में बोला जाता है क्विंटेसेंस ऑफ लिक्विड, एक मतलब जिसका होता है कि बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, पूरे पार्ट में, पूरे हिस्से में सबसे अच्छा जो होता है उसका बोला जाता है सुलाला। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने इंसान को एक सुलाला से पैदा किया। ये भी मॉडर्न साइंटिफिक डाटा के हिसाब से एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि आज का साइंटिफिक डाटा हमको बताता है कि जो ओवम को, फीमेल एग सेल को जो फर्टिलाइज़ करता है वो एक ही स्पर्मेटोजून होता है, मतलब 3 मिलियन में से सिर्फ एक ही स्पर्मेटोजून होता है जो कि जा कर के ओवम को फर्टिलाइज़ करता है, जिसको अल्लाह ताला अरबी में कह रहे हैं कि हमने इंसान को सुलालतम के सबसे अच्छा हिस्सा, यानी सबसे अच्छा पार्ट, यानी सबसे अच्छा जो स्पर्म रहता है वही जा कर के फीमेल एग सेल को फर्टिलाइज़ करता है। उसी तरह अल्लाह ताला ये भी कुरान में फरमाते हैं नुत्फ़तुल अमसाज के बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमसाजुन फ़ब्तलीहु फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, कि हमने इंसान को मिले जुले नुत्फ़ा से, यानी कि मिला जुला पानी से पैदा किया। बहुत सारे तफसीर करने वाले कुरान के वो ये कहते हैं कि इससे मुराद मर्द और औरत का पानी है, जो मिल करके एक बच्चे के फॉर्मेशन में, ज़ायगोट का फॉर्मेशन में काम देता है। मतलब कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिल करके जब ज़ायगोट बनाता है, हम लोग को जो पढ़ाया जाता है, उसी से ये मुराद है कि हमने नुत्फ़तुल अमसाज, मिले जुले पानी से इंसान को पैदा किया। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल वो लिखते हैं इसी नुत्फ़तुल अमसाज के बारे में कि इससे मुराद ये भी हो सकता है, जो कि आज की साइंस हमको बताती है, कि स्पर्मिनल फ्लूइड जो होता है, जो स्पर्म में जो लिक्विड होता है, उसमें सिर्फ मनी ही नहीं बल्कि और भी पानी मिले रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं, टेस्टिकल से स्पर्मेटोजून्स तो होते ही है, बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ाया गया बायोलॉजी में, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सेमिनल वेसिकल्स का भी, उसमें ग्लैंड्स का भी उसमें सिक्रेशन होता है। उसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड का भी उसमें सिक्रेशन होता है। कॉपर्स या जिसको मेरी ग्लैंड कहा जाता है, उसमें उसका भी सिक्रेशन होता है। तो इन सब सिक्रेशंस, इन सब ये सब पानी को मिला करके जो निकलता है जो स्पर्मेटिक फ्लूइड होता है, उसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना खलक़नल इंसानो मिन नुत्फ़तिल अमसाज, कि हमने इंसान को मिले जुले पानी से पैदा किया। अल्लाह ताला इन सब सारी बातों को आज से 1400 साल पहले फरमा रहे हैं, जबकि कोई भी डिवाइस, कोई भी माइक्रोस्कोप, कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप, इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, जबकि इंसान को इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बता रहे हैं कुरान में। तो ये चीज़ हम कहते हैं कि कुरान इसलिए एक मौजज़ा है, एक अजीम मिरेकल मौजज़ा है, एक अल्टीमेट मिरेकल है, और ये अल्लाह का कलाम है। तो नाज़रीन, हमने आज देखा कि किस तरह कुरान एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में भी एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है, और किस तरह कुरान में बहुत सारी आयतें हैं एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, और किस तरह डॉक्टर कीथ मूर, जो कि एक अथॉरिटी है एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में, उनको जब ये आयतें, उनको जब इन कुरान के वर्सेस के बारे में बताया गया और उन्होंने जब इसकी जांच किया, तो उन्होंने पाया कि ये सारी बातें बिल्कुल एक्यूरेट हैं मॉडर्न साइंटिफिक डाटा के साथ। और बहुत सारी बातें तो ऐसी भी थी जिसका नॉलेज उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पाया कि ये बात सही है, जैसे कि अलग के बारे में। तो नाज़रीन, आइंदा एपिसोड में इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे फिर से, एम्ब्रियोलॉजी की और भी जो कुरान की आयतें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।